भैया रोज थ्योरम है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या रोज थ्योरम है भैया? ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, क्या भैया? ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है? ये कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, ठीक है? और यहाँ पर जो है कोई पॉइंट लाई किया सी मान लिया। अब आप गौर से देखो ध्यान से, क्या मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्या मैं इसको एफ डैश सी कह दूँ क्या? कैसे कह दिया? मैं बोला था आपसे, याद करो कि देयर इज अ टेंजेंट, देयर इज अ dy by dx। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था सर कि जहां टेंजेंट है वहां क्या है? डेरिवेटिव है। भाई साहब जहां टेंजेंट है वहां क्या है? डेरिवेटिव। बोला था आपसे कि देयर इज अ टेंजेंट इज अ dy by dx। अरे यार आप याद करो द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एन इक्वल वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया? एफ डैश सी हो गया कोई पॉइंट। आप इसे एफ सी भी कह सकते थे क्योंकि वो लाइन थे इसलिए कह सकते थे। तो y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन था, तो ये कोई पॉइंट सी ले लिया, सी जो मिड पे है, बिल्कुल मिड पे। और आप ध्यान से देखो इसी पॉइंट पर, ध्यान से देखो इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर भाई साहब वो पॉइंट लाई करेगा जिस पर टेंजेंट है ना, इसी पर तो लाई करेगा। तो ये एफ डैश सी क्या बेटा? एफ डैश सी। चलो बेटा बहुत बढ़िया। तो भैया ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो a कॉमा बी है ये दिख रहा है, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो c का वैल्यू होगा, जो c का वैल्यू होगा ना तो वो a के बराबर होगा, ना a से बड़ा होगा, और ना ही c के बराबर या c से बड़ा छोटा हो सकता है। तो मतलब हमेशा जो c का वैल्यू होगा तो आपको दिख रहा होगा कि c का जो वैल्यू होगा वो जस्ट a और b पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा? डिपेंड करेगा। सपोज दैट मान लो कि अगर माइनस का 3 और ये 2 है, सपोज करो, सपोज करो, तो सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्योंकि -3 और 2 के बीच में क्या क्या लाई करेगा? -2 और 3 के बीच में ये नंबर्स लाई करेगा। ओके, अच्छा आप अगर मतलब कभी गौर से देखेंगे तो ये मिलेगा आपको यही है कि बिल्कुल बीचों बीच आंसर आ जाता है, बिल्कुल बीच वाला नंबर, बीच वाला आ जाता है। चलो उसके बाद में थोड़ा सा करेंगे, पहले देखते हैं रोज थ्योरम क्या है। क्या है रोज थ्योरम? पहले देखते हैं रोज थ्योरम क्या है। चलो भाई डिस्कस अबाउट रोज थ्योरम। देखो बहुत ध्यान से लिखा ऊपर रोज थ्योरम है क्या? रोज ने अपन लोगों को 3 बातें बताई, बहुत ध्यान सुनना। रोज ने अपन लोगों को 3 बातें बताई। कितने बातें बताई? 3 बातें बताई। तो बोले 3 बातें मानो, चौथी बात में गिफ्ट ले जाओ। या क्विज चल रहा, क्विज चल रहा, 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों का सही आंसर दो, रिवॉर्ड लो। बात समझे कि नहीं समझे? तो वही भैया पहली बात, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। क्या? और मुझे अगर बताना पड़े अभी भी ये कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो सेम सेम बड़ा खूब बताया आपको कॉन्टिन्यूअस खूब। अब ये बताना पड़े कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताना पड़े तो सेम सेम, क्योंकि सबके आपको ग्राफ तक बना के दिखा, सब कुछ बता दिया आपको कि कॉन्टिन्यूटी कहां होती है। और एक बात बोल चुका था आपको कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर क्या? कॉन्टिन्यूअस। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस। साइन कॉस सब कुछ बता दिया आपको, कॉन्टिन्यूअस सब कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया, डिसकंटीन्यूअस सब कुछ बता दिया आपको कि ये पीस वाइज फंक्शन क्या है, रैशनल फंक्शन क्या है, आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ आप जानते हो। तो भैया क्या? फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। पहली बात कि जो फंक्शन आप लिखे हैं, मिला है, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बात नंबर 2, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। क्या भैया? फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, मतलब जो आपको फंक्शन मिलेगा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, आप उसका डेरिवेटिव निकाल सको। जैसे आपको मिला 5, क्या डेरिवेटिव निकालोगे? 0 निकालोगे। और क्या निकालोगे? तो इसका क्या डेरिवेटिव है? बात समझ में आई? जी कॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है पर डेरिवेटिव क्या होगा, है ना? तो फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका क्या डिफरेंशिएशन भी किया जा सके। बात नंबर 3, इक्वल्स टू एफ बी बराबर होने चाहिए। वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे एफ बी बराबर नहीं होता,
निकल गया बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। एफ ए बराबर एफ बी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये तीन बातें सेटिस्फाई हैं तो चौथी बात क्या होती है भैया, एफ डैश सी बराबर, ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये तुम तीन बातें जस्टिफाई करके लाओगे। बात समझिए नहीं समझे, जब तुम ये तीन बातें जस्टिफाई कर दोगे, ओके, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू ईच अदर, मतलब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब यहाँ लिख सकते हैं एफ इज सच दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो क्या देते हैं, फंक्शन है कोई एफ ए कॉमा बी को इंटरवल दे दिया, इंटरवल दे दिया, है ना, जो कुछ भी है बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा चुटकी सा क्वेश्चन देखते हैं। बोलो भाई, क्वेश्चन बोल दो, पहला क्वेश्चन बोलो जरा भाई, बोलो क्वेश्चन पहला। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्लोज इंटरवल लगा है ना, ओके। देखो भैया, पहली बात, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये ऑल रियल वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस होता है। पहली बात डन, पहली बात डन, डन 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 कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, जी बिल्कुल डिफरेंशिएशन हो सकता है, कर दें आओ कर दें, अब डैश एक्स निकाल लो, अब डैश एक्स निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 2x, ओके। चलो दो बार डन। एफ ए बराबर एफ बी, मतलब एफ माइनस 4 निकालो जरा, निकालो भाई, एफ माइनस 4 रखो, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 4 दूनी माइनस का 8, माइनस का 8 0, क्या गया। अब क्या निकालो, f2, f2 भी तो निकालना पड़ेगा, f2 निकालो भैया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, माइनस का 8, तो मतलब f माइनस 4 बराबर क्या आ गया, f2 आ गया, मतलब fa बराबर क्या आ गया भैया। तीसरी बार डन, तीनों बात क्लियर। आपको क्या मिलेगा, f डैश c बराबर 0। तो f डैश x तो मैंने निकाल लिया, f डैश c कर दो, तो f डैश c मतलब जहां फंक्शन x है वहां c कर दो, तो 2c प्लस 2। अब इसको क्या कर दें, क्या कर दें 0, तो क्या देख लो, तो 2c प्लस 2 बराबर 0, या f डैश c बराबर 0 मैं लिखा, या लिखा वही तो किया, तो 2c बराबर माइनस का 2 से 2 खत्म। अब आपको एक चीज दिखाएं, -4 और 2, -4 -3 -2 -1 0 1 2, हमारे पास क्या है -1। बिल्कुल मिड की वैल्यू, बिल्कुल। दिखा कुछ, एक बार और सुन लो ध्यान से भाई, एक बार और सुन लो भाई, मन लगा के, कुछ रह गया हो तो भाई पूरा हो जाए, सुनो ध्यान से। रोज ने क्या बताया, रोज ने बताया कि भैया बात नंबर पहली, फंक्शन शुड बी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बात नंबर दूसरी, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। बात नंबर तीसरी, एफ ए बराबर एफ बी, तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश सी बराबर। आपको ये तीन चीजें फुलफिल करनी है, आपको ये तीन टारगेट दिए गए हैं जिनको आपको फुलफिल करना है, और जब आप ये तीनों फुलफिल कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो भैया मैं देखा कि फंक्शन क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, मैं देखते ही जान गया था ये पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फंक्शन देखा। चलो भैया, तो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, जी बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एफ ए बराबर है बी, तो भैया हमारे पास कुछ दिया था इंटरवल, इसी पर चेक किया, दोनों बराबर आ गए, दोनों क्या गए बराबर आ गए, बढ़िया आ गए, मान लिया। एफ डैश एक्स बराबर क्या 2x प्लस 2, एफ डैश सी चाहिए, सी रख दिया भैया, अब क्या कर दिया इसको 0, उसकी बराबर, ओके।
अभी आराम से टास्क है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, नोट कर लो, मजे काटो। देखो बेटा, मीन वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है बस, रोज थोड़ा सा। बात नंबर पहली, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन शुड बी बेटा कॉन्टिन्यूअस। बात नंबर दूसरी बेटा, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, क्या बेटा। बात नंबर तीसरी बेटा, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, पता चलेगा भाई। जब आप ये तीनों चीजें फुलफिल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फॉर्मूला एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या होता है, फॉर्मूला। क्या होता है, क्या, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आप तुम दिमाग लगाओ, अब आप दिमाग लगाओ कि एफ ए बराबर एफ बी क्यों नहीं है। अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा बेटे तो ये भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा भैया। जब बी बराबर ए हो जाएगा, ये बात समझे, जब ए बराबर बी हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन जाएगी क्या। इसीलिए कहा जाता है कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो फॉर्मूला क्या, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। बात नंबर फिर से सुन लो, फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, देन एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। बोलो भाई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बोल दो, बस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। किताब में बहुत सारे सवाल हैं। बोलो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 इक्वल टू 1 ओके सर। देखो इधर बोर्ड में पहली बात क्या, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। हाँ बिल्कुल बात सही, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शन भैया। बात नंबर 2, फंक्शन भी डिफरेंशिएबल। हाँ डिफरेंशिएबल भी है, निकालें क्या, एफ डैश एक्स निकालते हैं 2x, ठीक है। तीसरी बात, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ए, निकालो बेटा, एफ ए मतलब f1 निकालो, रखो 1 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा माइनस 4, 3 1 जा माइनस का 3। ओके, बच्चा नहीं तुमको रख के वैल्यू दिखाएं, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 3 4 3 7 7 1 माइनस 6। एफ बी मतलब f4, f4 बराबर 16 16 16 16 16 16 क्वारंटीन, ठीक। चलो बढ़िया। अब ध्यान से देखो, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये तीनों बातें फुलफिल हो गई। यस, तीनों बातें फुलफिल हो गई। तो आप क्या लगाएं, एफ डैश सी, एफ डैश सी निकालो जरा, एफ डैश सी निकालो, एफ डैश एक्स है, एफ डैश सी निकाल दो, क्या 2c माइनस 4। ओके माय डियर, ओके। चलो लगाओ भाई फॉर्मूला, एफ बी एफ डैश सी, तो 2c माइनस 4 बराबर एफ बी। एफ बी मतलब पहले निकाला था एफ बी, एफ मतलब f4, एफ बी मतलब भैया मेरे ये भी एफ बी ना भाई, एफ बी मतलब f4 मतलब एफ बी माइनस एफ ए, एफ ए मतलब अपॉन बी माइनस ए, बी मीन्स 4, ए मीन्स आ गया। देन 2c माइनस 4 इक्वल्स टू -3 अपॉन +3। नहीं आएगा, अच्छा पॉजिटिव होगा, सॉरी 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 ओके। थोड़ा 3 से 3 कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ गया 2c इक्वल्स टू 4 1 5। भैया मेरे एक बचा इधर, एक 1, तो 4 जा जाएगा तो 5, c इक्वल्स टू 5/2 मीन्स 2 पॉइंट। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे 1 और 4 के बीच में बैठेगा 2.5 जस्ट, बात समझे। तो ये क्या बेटा, मीन लॉग्रेंजी मीन वैल्यू उनका नाम था जिन्होंने बनाया, लॉग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम। नोट कर लो कॉपी पे फटाफट।